स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एग्ज़ाम प्रेप वाईटी। आज हम लोग जनसत्ता का एक एडिटोरियल डिस्कस करेंगे जो काफ़ी मुझे लगा कि आपको ये हिंदी में निबंध में मेंस में काम आएगा और इंटरव्यू में भी आपसे अगर इस टॉपिक पे कोई सवाल जवाब होता है तो आप इसको इससे रिलेटेड चीज़ें बताएंगे तो आपकी पर्सनालिटी का एक अच्छा रिफ्लेक्शन जाएगा एग्ज़ामिनर के ऊपर। और काफ़ी ही आसान, इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ही लूसिड मैनर में ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो आइए चलिए बिना टाइम गवाए इस एडिटोरियल को पढ़ते हैं एक बार। तो इसका शीर्षक है तकनीक बनाम उद्देश्य। मानव जीवन मूल रूप से विकल्पों का जीवन है। हम हर दिन छोटे और बड़े निर्णय लेते हुए अपनी दिशा तय करते हैं, लेकिन आज के समय में एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई देता है। पहले जीवन आमतौर पर बाध्यताओं द्वारा संचालित होता था। आज जीवन का बड़ा हिस्सा विकल्पों द्वारा निर्धारित होता है। इस परिवर्तन के पीछे सबसे बड़ी भूमिका तकनीक की है। तकनीक ने न केवल हमारे जीवन को आसान बनाया है, बल्कि उसने हमें यह भी तय करने की स्वतंत्रता दी है कि हम अपने समय और ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करें। अगर हम इतिहास की ओर देखें तो प्राचीन यूनान के दार्शनिक अरस्तु ने दास प्रथा के बारे में कहा था कि दास अपने स्वामियों को दैनिक श्रम से मुक्त करते हैं, जिससे वे उच्च बौद्धिक और दार्शनिक कार्यों में संलग्न हो सकते हैं। आज हम दास प्रथा को एक अमानवीय व्यवस्था मानते हैं और ये सही भी है। अगर हम इस विचार को केवल एक कार्यात्मक तुलना के रूप में देखें तो आधुनिक समाज में तकनीक कुछ हद तक वही भूमिका निभाती है। तकनीक हमें रोज़मर्रा के श्रम साध्य और दोहराव वाले कार्यों से मुक्त करती है ताकि हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और सृजनात्मक दिशा दे सकें। आज वॉशिंग मशीन कपड़े धोती है, गैस और इंडक्शन चूल्हे खाना बनाना आसान करते हैं, डिजिटल मंच हमें पल में जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। इन सबके कारण हमारे पास पहले की तुलना में अधिक समय उपलब्ध है। यह समय एक अवसर है, पर यही अवसर एक चुनौती भी है। प्रश्न यह नहीं है कि हमारे पास समय है या नहीं, बल्कि यह है कि हम उस समय का उपयोग किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। मानव जीवन केवल दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित नहीं होना चाहिए। अगर पूरा जीवन केवल खाना बनाने, सफाई करने और जीविका चलाने में ही बीत जाए तो यह जीवन की संभावनाओं के साथ अन्याय होगा। जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि सार्थक रूप से जीना है। तकनीक हमें इसी दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। वह हमारे लिए साधन का कार्य करती है, साध्य का नहीं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये आप इसको कहीं नोट कर लीजिए। तो ये कभी मेंस में आपको ऐसे में किसी भी उसमें काम आ सकती है जहाँ एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई टॉपिक होगा। ये इंटरव्यू में भी आप इस तरीके की शॉर्ट और टू द पॉइंट बात कहेंगे तो काफ़ी अच्छा आपकी पर्सनालिटी का इंप्रेशन जाएगा। तो इस लाइन को आप कहीं नोट कर लीजिए, ये आपके काम आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। यहीं पर चयन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जब हमारे पास अधिक विकल्प होते हैं तब हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हम अपने समय का उपयोग ज्ञान अर्जन में कर सकते हैं, कला में कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ रचनात्मक करने में कर सकते हैं, या फिर उसे केवल मनोरंजन और निष्क्रिय उपभोग में व्यर्थ कर सकते हैं। यही चुनाव हमारे जीवन की दिशा तय करता है। आज के डिजिटल युग में यह समस्या और भी गहरी हो गई है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन मनोरंजन और अनगिनत डिजिटल विकल्प हमें लगातार आकर्षित करते रहते हैं। यह मंच हमारे ध्यान को अपनी ओर खींचते हैं और हमें एक ऐसे चक्र में फंसा देते हैं जहां समय
का बोध ही समाप्त हो जाता है। नतीजतन वह समय जो हमें आत्मविश्वास या सामाजिक योगदान के लिए मिल सकता था, वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। यह स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में तकनीक के स्वामी हैं या हम स्वयं उसके अधीन होते जा रहे हैं। तकनीक का उद्देश्य हमें मुक्त करना था, पर यदि हम सजग नहीं रहे तो वही तकनीक हमें एक नए प्रकार की निर्भरता में बांध सकती है। इस संदर्भ में हमें इतिहास के एक और महत्वपूर्ण मोड़ की ओर ध्यान देना चाहिए। पुनर्जागरण के समय एक विचार प्रमुखता से उभरा जिसे हम साधन केंद्रित तर्क कह सकते हैं। इसमें तर्क और ज्ञान को मुख्यतः प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित करने के साधन के रूप में देखा गया। आधुनिक विज्ञान का विकास इसी दृष्टिकोण के आधार पर हुआ। इसने मानव को अपार शक्ति दी, लेकिन साथ ही यह खतरा भी उत्पन्न किया कि हम प्रकृति और स्वयं अपने जीवन को केवल उपयोग और नियंत्रण के दृष्टिकोण से देखने लगे। अगर हमारे विकल्प केवल इसी सीमित सोच तक बंधे रहेंगे तो ना वे मानवता के लिए लाभकारी होंगे और ना ही प्रकृति के लिए टिकाऊ। हमें अपने निर्णयों में विवेक और उत्तरदायित्व को शामिल करना होगा। तकनीक का उपयोग केवल सुविधा के लिए नहीं, बल्कि एक व्यापक और नैतिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए। हमें अपने भीतर यह प्रश्न लगातार जीवित रखना होगा कि हम अपने समय का उपयोग किस दिशा में कर रहे हैं। क्या हम तकनीक द्वारा मिले अवसरों का उपयोग अपने व्यक्तित्व को विकसित करने में कर रहे हैं? क्या हम समाज और मानवता के लिए कुछ सार्थक कर रहे हैं, या फिर हम केवल क्षणिक सुख और मनोरंजन में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? तकनीक स्वयं में ना तो अच्छी है और ना ही बुरी। उसका स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। अगर हम सजग, विवेकशील और उत्तरदायी होकर अपने चुनाव करेंगे तो तकनीक हमारे जीवन को समृद्ध बनाएगी। अन्यथा वही तकनीक हमें एक ऐसे चक्र में फंसा सकती है जहां स्वतंत्रता केवल एक भ्रम बनकर रह जाएगी। विकल्पों से भरे इस युग में सबसे बड़ी आवश्यकता है उद्देश्य की स्पष्टता। जब हमारा उद्देश्य स्पष्ट होगा तब हमारे निर्णय भी सार्थक होंगे। तकनीक हमें एक अवसर देती है, लेकिन उस अवसर को अर्थपूर्ण बनाना पूरी तरह हमारे हाथ में है। यही हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती और संभावना है। तो ये पूरा एक एडिटोरियल था जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। जनसत्ता में ये निकला है। तो आपको ये कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं फिर साथियों अगली वीडियो में। जाने से पहले चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।